दो कुल को तारते हैं। प्रेम किया जाए, स्नेह किया जाए। कन्या से बड़ा कोई दान नहीं होता है। दान महादान कहा गया है कन्यादान। अगर बिटिया न भी हो तो किसी दूसरे के बेटी को गोद में ले करके आप उसका कन्यादान करिए, वर्ण कोई भी हो, किसी भी वर्ण की कन्या का दान करिए। क्यों? क्योंकि उस दिन वर विष्णु भगवान के समान होता है और कन्या लक्ष्मी माँ के समान है। जो सनातन पद्धति से हो तब, और जो आजकल चल रहा वो हो तो दोनों राक्षस राक्षसी रहते हैं। बिना लगन का कोई विवाह थोड़ी ना होता। हमारे शास्त्रों में वर्णन है ऐसे विवाह राक्षसी विवाह होते महाराज। 4 प्रकार का स्नान होता है। 3:30 बजे अगर आपने स्नान कर लिया है तो ब्रह्म स्नान होता है। 4:30 बजे अगर आपने स्नान कर लिया है 3:30 से 4:30 बजे के बीच में तो वह देव स्नान होता है। 4:30 से 5:30 के बीच में अगर आपने स्नान कर लिया है वह ऋषि स्नान होता है। 5:30 से 6:30 के बीच में अगर आपने स्नान कर लिया है तो मनुष्य का स्नान होता है। और 6:30 के बाद अगर आपने 7:30, 8, 9 जितने बजे स्नान भी आप करते हैं वह राक्षसी स्नान होता है, वह रक्त स्नान होता है। इसलिए ऐसे स्नान से बचा जाए महाराज। ब्रह्म स्नान ना हो पावे, देव स्नान ना हो पावे, ऋषि स्नान ना हो पावे तो कम से कम आपसे आग्रह है मनुष्य स्नान तो अवश्य आप कर लीजिए। ये हमारे सनातन की पद्धति है। जगिए, जगने के बाद, स्नान करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद आप पुनः सो जाइए बिस्तर पर, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन महाराज ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना चाहिए। जग करके टहल लीजिए। साधक लोग साधना करते हैं। विद्यार्थी जो कमजोर में है प्रातः काल उसे जगा करके पढ़ाना प्रारंभ करिए। जो विद्यार्थी कमजोर है पढ़ाई में वह अव्वल दर्जे से पास होकर के निकले, विद्वान हो जाएगा। लेकिन पढ़ाना शुरू करिए। हम लोगों को दिन भर गुरुजी पढ़ाते थे लेकिन बोलते करो, प्रातः काल चलो 1 घंटे 2 घंटे। योगी लोग योग समाधि वैसी ब्रह्म मुहूर्त में लगाते हैं। विद्यार्थी उसी समय पढ़ते हैं। घर की माताएं जो गृहिणी होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाती है। अगर किसी दिन महाराज आधे घंटे भी लेट हो गए, इतनी तीव्र गति से चलने लगेंगे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा गलती हुआ, जल्दी जल्दी सारे काम को करने लगे। और जो महाराज पति के साथ उठे उसे गृहिणी नहीं कहते, उसे कुलक्षणा कहते हमारे। तू 7:30 बजे उठो, हम 8 बजे जगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जगा जाए। हाँ, व्यवस्था कितना भी बढ़िया हो या जैसे भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगा जाए। आगे मेरे प्रभु कथा को लेकर के आगे चलते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि एक पौंड्रक नाम का एक बहरूपिया था। जब देखा कृष्ण का जय जयकार बढ़ने लगा तो पौंड्रक ने अपना नाम भी वासुदेव पौंड्रक कृष्ण रख लिया। क्या नाम रखा? वासुदेव पौंड्रक कृष्ण। नकली सुदर्शन बना लिया, पीछे चक्र लगा लिया, अपना जय जयकार करवाने लगा। अब महाराज भक्त तो भगवान के बड़े भोले होते हैं, जहां देखे वहीं पर लोग निकल पड़ते हैं। अब उसका जय जयकार होने लगा। कन्हैया ने समझाया कि दुष्प्रचार फैलने लगा तो कन्हैया ने बहुत प्रकार से समझाया। बोले भाई ऐसा मत करो। 2 बार 3 बार भगवान अवसर देते हैं और उस अवसर में अगर आप संभले नहीं तो दोबारा फिर अवसर देने वाले नहीं हैं। भगवान जीवन में 4 बार घंटी बजाते हैं। कितनी बार? 4 बार घंटी बजाते हैं। पहली बार भगवान ने घंटी बजाई तो सर के बाल सब सफेद होने लगे। भगवान कहते हैं अब भजन करना प्रारंभ कर दो। क्या करो? भजन करना प्रारंभ कर दो। फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान
बाल सफेद करते हैं, लेकिन कलयुगी भक्त इतना समझदार है, ऐसा डाई लगाता है महाराज पहले से भी ज्यादा चमकने लगता, परंतु भजन नहीं करेंगे। बोले कोई बात नहीं, बाल तो तुम काला कर लिए, दूसरी घंटी बजाते हैं। बोले महाराज नेत्र के रोशनी भगवान कम करने लगते हैं। बोले नेत्र का रोशनी कम हो जाएगा तब तो घर बैठ करके मेरा भजन करेगा। लेकिन कलयुगी भक्त भी बड़ा होशियार होता है, अगर रोशनी कम होने लगा यहाँ वहां दिखाया तब तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएगा नेपाल में भैरवा, वहां लेंस लगाएगा। एक आंख को खुलाया, थोड़ा दिखने लगा, सोचा कि यहाँ बढ़िया नहीं किया है, यहाँ वहां दिखाने के बाद सीधे चेन्नई चला जाएगा हमारा शंकर नेत्र चिकित्सालय। हाँ, शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा वहां पर नेत्र चिकित्सालय, जिसकी पद्धति से हम लोगों ने वेद वेद्याध्ययन किया है, पढ़ा है। वहां लोग लेंस लगवा करके आएंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। तीसरी घंटी बजाया भगवान ने, तीसरी घंटी बजाई, कोई बात नहीं, नेत्र का रोशनी रह करके क्या करेगा, काला बाल रह करके क्या करेगा, तुम्हारे दांत ही निकाल लेते। दांत से खाओगे नहीं, सत्तू पी करके कितना बल रहेगा, निर्बल हो जाएंगे, तब तो हमारा भजन करेगा। एक कलयुगी भक्त इतना चतुर है, इतना चतुर है कि महाराज 2-4 दांत बचा रहेगा तो उसको उखड़वा देगा अपने से, और दांत वाले डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा साहब ऐसा दांत लगाइए कि अब की बार 32 का 32 दांत लगे, हंसू तो ऐसा लगे कोलगेट का प्रचार कर रहे, परंतु भजन नहीं करूंगा। भगवान कहें घंटी से काम नहीं चलेगा, इसको तो घंटा बजाना पड़ेगा। फिर तो महाराज अंत में बजता है घंटा, राम नाम सत्य है, घंटा बजा। बोले काला बाल लेकर के, नेत्र में रोशनी लेकर के, नकली 32 दांत लेकर के मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ।